प्रणाम साथियों। सर योग के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। आज हम उसके कोई अनेक चमत्कार भी हैं जो करके देखने के बाद में अपने को अचंभित कर देते हैं कि ये कैसे हो गया। उन कुछ चमत्कारों के बारे में हम बातचीत करते हैं आज। ये जो स्वर योग है हमारे दैनिक जीवन में कार्यों को सहज करके और सफल बनाने में सक्षम है। ये चमत्कार तो है ही है व्यवहारिक जीवन में जो हम दाएं बाएं से करके देखते हैं। बहुत कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अपन अलग से करके भी इनको जांच पड़ताल कर सकते हैं कि स्वर योग में कितनी शक्ति है। तो एक प्रयोग है, जैसे 2 दीपक लिए आपने और उसमें सेम क्वांटिटी का, सेम मात्रा का घी या तेल उनमें भर दिया। क्वांटिटी बराबर रखी दोनों की, ठीक है। अब आपने जो स्वर आपका चल रहा है, जैसे सूर्य स्वर चल रहा है, ठीक है, उसी हाथ से उसको अग्नि को प्रज्वलित करके माचिस लेकर के उसी हाथ से रगड़ी और उसी हाथ से उस दीपक को प्रज्वलित किया आपने। श्वास को अंदर खींच के, जब तक वो प्रज्वलित हो रहा है तब तक श्वास हमारी अंदर खींची रहे, भरी रहे और हम उसको प्रज्वलित कर दें दीपक को। और एक दूसरा दीपक उसी के पास में उतना ही तेल या घी भरा हुआ उसमें, उसको हमने जो स्वर नहीं चल रहा है, बंद है, उस हाथ से उसको जलाया। दोनों दीपक जल रहे हैं। अब आप देखना, जिस चलते हुए स्वर में आपने दीपक को जलाया वो 10 गुना अधिक समय लेकर के जलेगा। बड़ी विचित्र बात है, करके देखिए आप। जैसे मान लो यदि सूर्य स्वर से आपने जलाया, जो दीपक जो चल रहा था स्वर, उससे आपने उसको उसी हाथ से लेकर के जलाया, तो उसकी जो अवधि होगी वो जैसे 4 घंटा जला, ठीक है। लेकिन बंद स्वर से जो आपने दीपक जलाया वो करीब आधा घंटा या 1 घंटा ही जलेगा और उसका तेल सूख जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि वो डेड में प्रज्वलित किया गया था। जहाँ आपकी गति धारा विधि जो आधा अंग जो बंद था, जहाँ कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, जहाँ प्राण ऊर्जा संचरण नहीं कर रही थी, चल नहीं रही थी, उस अस्थाई और बिल्कुल स्थिर मतलब जो है गतिविधि में, उस पार्ट से आपने उस दीपक को जलाया तो वो कम समय तक जलेगा और बंद हो जाएगा। और जो गतिविधि जीवन चल रही है आप में, उस स्वर से चलते हुए स्वर की तरफ से अगर आपने उस अंग से, उस हाथ से उस दीपक को जलाया तो वो ज़्यादा देर तक जलेगा। ये एक प्रयोग है। इसी तरह के प्रयोग, जैसे कोई भोज चल रहा है, सम्मेलन है, लोगों को जिमाना है, निमंत्रण दिया है, और एक भंडार होता है जिसमें हमारी रसोई होती है, उसमें रख देते हैं, गणेश की भी स्थापना करते हैं उसमें। तो उसमें भी ये प्रक्रिया करके देखना आप। कुछ भोग गणेश को चढ़ा करके और वहाँ घी का दीपक जो है, जो स्वर चल रहा है, ये जरूरी नहीं कि आप दाहिने हाथ से यानी कि राइट हैंड से ही मतलब ऐसा करो। अगर आपका बायां स्वर भी चल रहा है, ठीक है ना, तो उस समय भी जो है श्वास को भीतर खींचा और बाएं हाथ से ही, लेफ्ट हैंड से ही वहाँ दीपक प्रज्वलित कर दो और उसको, उस थाली को जो भोग की है उसको टच कर लो बाएं हाथ से ही, तो वो भोजन बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। वो करके देखिए। ऐसे बहुत से प्रयोग हैं, बड़े अचंभित प्रयोग हैं। उन प्रयोग को करके हम ये देख सकते हैं कि इन स्वर योग में कितनी भारी शक्ति है। ये इसी तरह से हर चीज़ की वृद्धि हम कर सकते हैं अनायास ही। धन आकर्षण हो सकता है इससे, सुख समृद्धि की आकर्षण हो सकती है, मैत्री बढ़ सकती है इससे।
यानी कि जीवन बड़ा खुशियों से भरा हुआ संपन्न जीवन होता है हमारा। लेकिन कब कहाँ किसका कितना उपयोग करना है, कैसे करना है, वो तरीके हमें जानने होंगे। वो तरीके हम जो जो लागू होंगे तो उनके प्रभाव स्वतः हमारे सामने आएंगे। बहुत से प्रयोग हैं इसके। दूसरा प्रयोग हम लें तो जैसे आपका कोई मित्र है, दूर विदेश में कहीं भी बैठा हुआ है, ठीक है, और उससे संपर्क करना है या उसको अपनी बात पहुंचानी है बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी वैज्ञानिक साधन के, मन के जरिए टेलीपैथी करनी है उसको, तो क्या करें? उस समय जो भी आपका स्वर चल रहा है, जैसे सूर्य स्वर चल रहा है राइट वाला, तो ऐसा आंख बंद करके ऐसा कल्पना करें, ऐसा इमेजिन करें कि वो व्यक्ति, वो मित्र मेरे दाहिनी तरफ बैठा है, क्योंकि आपका स्वर भी सूर्य चल रहा है और उस स्वर की तरफ वो बैठा हुआ है, ठीक है, और उसका भी सूर्य बायां स्वर चल रहा है, आपका दाहिना चल रहा है, लेकिन वो जो कल्पना में बैठा हुआ दोस्त है उसका बायां चल रहा है। तो दोनों स्वर आमने सामने हो गए, इधर से बायां हो गया उसका, इधर से आपका दायां, तो दोनों स्वर जो है साथ साथ हो गए, एक पटरी पर आ गए वो। अब वो दोनों स्वर चल रहे हैं और आपके मन में जो कुछ भी सूचना है उसको भेजनी है, उसके मस्तिष्क में, उसके मन में, आप दोहराइए अंदर ही अंदर। आप ऐसा रखिए कि जैसा आप उसको कह रहे हैं। तो ये जो दोनों स्वर, इसके जरिए वो चाहे कहीं भी हो, कितना भी दूर हो, ये सूचनाएं पहुंच जाएगी उसके पास, उसके मस्तिष्क में, मन में पहुंच जाएगी। और फिर आप जो है इसको टेली करने के लिए, अभी तो साधन है, टेलीफोन है, कुछ भी है, बात करके भी आप देख सकते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है, या वो खुद ही फ़ोन करके आपको बता देगा कि आपके लिए मुझे ऐसा लगा, या आपकी तरफ से ऐसे संदेश आए मेरे मन में, वो सब बातें बता देगा और वो सब टेली हो जाएगी। जो आपने भेजी है वही बातें अगर वो कह रहा है तो टेली हो गई। तो ये टेलीपैथी का सिस्टम, यहाँ बैठे बैठे आप किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी को आज्ञा दे सकते हैं, किसी को सूचना पहुंचा सकते हैं उसके मन के भीतर, और इस टेलीफोन से भी तीव्र गति से वो बात जाएगी। मोबाइल का जो युग है अभी, उससे भी तीव्र गति से, क्योंकि मन से ही मोबाइल निकला है, सबका जो सृष्टा है वो मन ही है, जितने भी खोजें हो रही है सब मन के भीतर से होकर के बाहर आ रही है। मन अपनी सूक्ष्मता में इतनी चीज़ें भर करके बैठा है कि भंडार है उसके अंदर, किसी बात की कमी नहीं। मन के अंदर अनेक विचित्र रहस्यमय चीज़ें पड़ी है अभी भी, और ये जो विज्ञान खोज कर रहा है ये वहीं से निकल रही है। अध्यात्म कह लो या विज्ञान कह लो, दोनों का भंडारण मन है। तो उस मन के साथ में वो जो प्रक्रियाओं का सेटिंग हमने बिठाया, तो वो दोनों जो है धाराएं चलती रहेगी और वो बात उस तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही होता था पहले। ऋषि महर्षि वैज्ञानिक यंत्रों का सहारा नहीं लेते, वो अपने इस प्रक्रियाओं के जरिए, इस विधियों के जरिए दूरस्थ बैठे हुए अपने व्यक्ति को आदेश दे देते, कोई समस्या आती तो उसको उपाय बता देते, कोई बीमार है तो कौन सी जड़ी बूटी, कौन सी दवा लेनी है वो दूर से ही बता देते और वो स्वस्थ हो जाता। या कोई चीज़ मंगानी है उससे तो भी उसको टेलीपैथिक सिस्टम से बोल देते, यानी कि एक पूरा संवाद उनका जो है घटित होता। कितनी विचित्र और रहस्यमय बात है ये आज भी संभव है, लेकिन इस तरह से पूरा मन को संयत करके और इस कल्पना में इस प्रकार का एक प्रारूप बना करके यदि हम करें तो आज भी ये बातें इधर उधर की जा सकती है। ब्रह्मांड सहायता करता है इसमें, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी बातें, बहुत से विचित्र चमत्कार ईश्वर योग में छिपे हुए हैं। करने वाला चाहिए इसको। ये जो अजपा जाप
हम कभी कभी सुनते हैं शास्त्रों में कि बिना ही जपे एक जाप हो रहा है, श्वासों का आना और जाना। ये श्वासों का आना जाना ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। श्वास हमारी बाहर निकल के ब्रह्मांड से जुड़ती है और ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें उचित हमारे लिए होती है उन सब ऊर्जा को लेकर के फिर हमारे शरीर के अंदर आती है। हमारा शरीर ब्रह्मांड के अंतर्गत है ही है। तो ये एक बीच का माध्यम है जो प्रकृति से चीज़ लेकर के हमें देता है और हमारी कुछ चीज़ें होती है वो प्रकृति को देता है। ऐसा आदान प्रदान श्वास के जरिए निरंतर चल रहा है। और ये जाप जो है, ये अजपा जाप इसको नाम दिया कि ये हम सो भी जाते हैं तो भी ये चलता है, ये नहीं सोता है, ये नहीं रुकता है। और ये रुक जाता है उस समय सब कुछ रुक जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो जीवन में जो आदान प्रदान हो रहा है, जो गतिविधि विचारों की, संकल्प की, इच्छाओं की, सुख दुख की, ये इस श्वास के जरिए आने वाली चीज़ें बाहर और भीतर का जो एक सामीप्य, एक सानिध्य, एक संयोग जो चल रहा है वो इस श्वास के माध्यम से चल रहा है। तो ये स्वर योग, इसका अगर हम ध्यान करें और आती जाती श्वास पर ही ध्यान करें और हम ऐसा भाव करें कि हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं, किसके जरिए? श्वास के जरिए, स्वर योग के जरिए। हमारा श्वास बाहर जाकर के प्रकृति के चरणों में प्रणाम कर रहा है, निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और वहाँ से जो प्रकृति जो कुछ दे रही है उसको ये आती हुई श्वास, भीतर जाती हुई श्वास ग्रहण कर रही है। तो उसके परिणाम हमें नजर आएंगे, उसके गुण हमें नजर आएंगे, उसके लाभ हम ले सकेंगे। तो ये एक चमत्कार है कि प्रकृति से हम कैसे जुड़ें। जुड़ने के लिए एक श्वास ही हमारा माध्यम है और हमें जीने के लिए भी एक श्वास माध्यम है। श्वास बड़ा महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात, आप जितने भी अनर्गल कार्य कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, इस श्वास के बलबूते पर कर रहे हैं। श्वास चल रही है तब तक कर रहे हैं, श्वास नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो जग जाहिर है, प्रत्यक्ष बात है ना। तो ये जब तक है तब तक ही इसका पूरा अभ्यास और उपयोग करके, समझ करके इसको काम में लिया जा सकता है। अभी समय है, श्वास चल रही है, इस समय अवसर है कि इसको हम पहचानें, इसका उपयोग करें, इसके साथ रहें। ये हर चीज़ को लेने देने में सक्षम है, हर तरह से संपर्क करवा सकती है। इसकी पहुंच बहुत है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई, ब्रह्मांड में व्याप्त है ये। इसकी क्या गुण बखान करें, बड़ी व्यापक है ये। इसको करके देखें, उपयोग में ला करके देखेंगे तो हमें बिल्कुल प्रत्यक्ष महसूस हो जाएगा कि श्वास सबसे बड़ा धन है हमारे लिए और ये हर समस्याओं का समाधान लेकर के बैठी है। होना चाहिए तरीका, अभ्यास, उसके प्रति लगन, उसके प्रति प्रेम, तो ये बहुत सी चीज़ों को साथ में ले आती है। ये स्वर योग बड़ा प्यारा और बड़ा सुंदर है, बड़ा सहज है। आराम से समझते हुए कोई भी किसी भी उम्र में इसको कर सकता है और इसका लाभ ले सकता है। इसके लिए मैंने जो पुस्तकें देखी है, ग्रंथ देखे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आपके जीवन में काम आए। आप अध्ययन करो, समझो और उसका लाभ लो। तो पहला ग्रंथ है शिव स्वरोदय। शिव स्वरोदय उसका नाम है। ग्रंथ का क्या नाम है? शिव स्वरोदय, यानी कि स्वर की पूरी जानकारी शिव जी ने बताई है। किसको बताई है? पार्वती को, शक्ति को। शक्ति ने प्रश्न किए हैं शिव जी से और शिव जी ने बड़े ही गहन ढंग से, बड़े ही तरीके से, बड़े क्रमबद्ध रूप से, वैज्ञानिक ढंग से पार्वती को, शक्ति को इसका पूरा वर्णन दिया है। तो शिव स्वरोदय नाम की जो पुस्तक है, बड़ी प्यारी पुस्तक है। वो छोटी सी पुस्तक है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। वो कहीं भी उपलब्ध हो जाए तो आप उस लेकर के अध्ययन कीजिए, समझिए उसको और अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। एक ग्रंथ तो ये है शिव स्वरोदय, ठीक है। दूसरा जो मैं नाम लूँगा वो है ज्ञान स्वरोदय। ज्ञान स्वरोदय वो है चरणदास जी की लिखी हुई। संत चरणदास जी जो सहजोबाई के गुरु थे,
उन्होंने पद्य में लिखा है इसको, दोहा चौपाई में लिखा है, और बड़ी मार्मिक पुस्तक है ये भी, बड़ी समझने जैसी है। बहुत ही गहन वर्णन इसमें किया है इन्होंने। देखो इसका एक नमूना बताता हूँ मैं। ज्ञान सूर्योदय चरणदास जी की, उसका उन्होंने लिखा है कि दिन में चलावे चंद्रमा, दिन में चलावे चंद्रमा, रात चलावे सूर, ऐसा साधन जो करे सो योगी भरपूर। अब इसको समझते हैं हम। दिन में चलावे चंद्रमा, दिन में सूर्य होता है, उसकी गर्मी होती है, प्रकृति गर्म होती है, अपना वातावरण गर्म होता है। उस समय जो योगी चंद्रमा को चलाता है, ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर, उसको चलाता है तो चंद्र स्वर ठंडा होता है। बाहर गर्मी है और हम चंद्र स्वर को चला रहे हैं तो हमारी बॉडी ठंडी है, तो एक सामंजस्य बैठता है, गर्मी और ठंडक का एक समायोजन बैठता है बॉडी के साथ भी, बॉडी निरोग रहती है। अलग तरह के अति उसमें नहीं होती है, एक समता आ जाती है बॉडी में, बॉडी स्वस्थ सुंदर और मस्त रहती है। तो ऐसा अगर दिन में कोई चंद्रमा चला रहा है, ठीक है, दिन में चलावे चंद्रमा और रात चलावे सूर, रात्रि हो गई, अब सूर्य ढल गया, प्रकृति ठंडी होने लगी और अपने को बॉडी को गर्मी चाहिए, तो क्या करें, सूर्य स्वर चलाएं। सूर्य गर्म होता है, दाहिना जो होता है ना, राइट वाला, वो सूर्य स्वर गर्म प्रकृति का है, तो उसको चलाने से बाहर ठंडक है प्रकृति में रात में, और हम सूर्य को चला रहे तो वहाँ भी एक सामंजस्य बैठता है हमारे शरीर और मन के साथ साथ प्रकृति का। तो दिन में चलावे चंद्रमा, रात चलावे सूर, ऐसा साधन जो करे सो योगी भरपूर। चरणदास जी कहते हैं कि इस प्रकार का जो साधन करता है वो योगी है। अपने आप उसकी सब व्यवस्थाएं संयमित होती है, व्यवस्थित होती है, दाएं बाएं नहीं हो सकती है, वो एकदम सेटअप रहती है वो, और उस व्यवस्था के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बड़ी काम की होती है, तो ये स्वतः होने लग जाता है। तो ये जो सूर्य और चंद्र का जो खेल है, जो प्रकृति में है, उसी से जुड़ा हुआ हमारा स्वर योग भी है, ये दोनों नाड़ियाँ भी है। कितनी गजब की बात है। तो ये जो दो ग्रंथ हैं, शिव स्वरोदय और ज्ञान स्वरोदय, इन दोनों को पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये तो यहाँ तक बता देते हैं कि जैसे आपको पुत्र चाहिए कि पुत्री चाहिए, ये गर्भ में क्या है, ये व्यक्ति जो बीमार है ये ठीक होगा कि नहीं होगा, मर तो नहीं जाएगा कहीं ये, और जल्दी होगा तो कितने समय में जल्दी हो जाएगा, ये सब बातें, ये सब भविष्यवाणी है इस स्वर योग में छिपी हुई है। यदि आपका सूर्य चल रहा है और उस समय जो है स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो बच्चा पैदा होता है, और चंद्र स्वर चल रहा है उस समय संयोग होता है तो बच्ची पैदा होती है। आप गर्भ की जो बात मैंने बताई, किसी ने आकर के पूछा कि इसके गर्भ में क्या है, आजकल तो एक्सरे और मशीनों से जो है मालूम किया जाता है, लेकिन स्वर योगी अपने हिसाब से बता देता है। पूछने वाला, उस प्रश्न को पूछने वाला कि फला के गर्भ में बच्चा है या बच्ची है, वो पूछने के लिए आया और आप बैठे हैं और वो ठीक आपके जो है दाईं तरफ खड़ा हो गया, जो स्वर आपका चल रहा है उसी तरफ वो खड़ा है और ये प्रश्न उसने कर लिया, तो आप निश्चिंत होकर कहिए कि बच्चा होगा, क्योंकि सूर्य में बच्चा, चंद्र में बच्ची, इधर खड़ा रहता तो बच्ची। और अगर मान लो कोई स्वर बंद है और उधर खड़ा रह गया और उसने प्रश्न पूछ लिया, तो फिर वहाँ कोई न कोई उलझन आने वाली है, जच्चा बच्चा के साथ में कोई न कोई घटना घटने वाली है। तो ये स्वरों को देख करके, उन प्रश्नों को सुन करके
हाँ और ना में आप सीधा जवाब दे सकते हैं। ये चमत्कारी तो है। तो ऐसे स्वरों के जो ग्रंथ हैं मैंने आपको बताया, उनको आपको पढ़ना चाहिए। और फिर इसमें अनेक प्रकार के लाभ हैं। सुषुम्ना का लाभ है ईश्वर चिंतन में, और संसार के कार्य करने में हमारे ये दोनों स्वर हमेशा मौजूद रहते हैं, सूर्य और चंद्र, राइट और लेफ्ट। तो इनकी गतिविधियों को देखते हुए, कार्य के प्रकार को देखते हुए, फिर हमने ज्योतिष की भी बात की, उनका भी जो है समायोजन बिठाते हुए आप स्वर को समय पर बदलते हुए भी इन कार्यों को करते हुए देखिए। और जितना जितना हम इसका उपयोग करते जाएंगे, उसमें इस वीडियो में हम नहीं बता सकते इतना, उससे भी अनेक राज खुलेंगे। और ये स्वर जो है निरंतर आपके साथ है, कहीं इसको बुलाने की, इसकी प्रतीक्षा करने की ज़रूरत ही नहीं है। निरंतर साथ है, जीवंत है आपके साथ। ये चाबी हमेशा आपके हाथ में है। जब भी चाहें कोई से भी ताला खुलें, किसी भी समस्या का समाधान करें। तो ऐसा है स्वर योग। और इस स्वर के योग को आज हम यहीं समापन करते हैं। 4-5 वीडियो इसके बन चुके हैं, तो उनको क्रमबद्ध रूप से आप अच्छी तरह से सुन करके समझेंगे, और जो पुस्तकें बताई गई है उनका भी अध्ययन करेंगे, या जो अनुभवी हैं उनसे भी मिल करके इस राज को जानेंगे, और खुद जीवन में करके, अभ्यास करके अगर आप चलेंगे तो सब तरह की चीज़ें आपको उपलब्ध है, सांसारिक भी और पारलौकिक भी। इसमें विज्ञान भी मिलेगा, अध्यात्म भी मिलेगा, दोनों बातें हैं। ठीक है ना? तो ये बड़ा सटीक योग है, इसलिए इन वीडियो को प्रारंभ किया और आज इसका समापन करते हैं। धन्यवाद।